पहले हमने 1.1 का वीडियो बना दिया है और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप वहां से देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका है क्या, पहला नंबर सवाल क्या कहता है। पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों योज्य प्रतिलोम होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है और जब हम उसका प्रतिलोम करेंगे तो जब उन दोनों का योग करेंगे तो वो कितना के बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, तब हम जाकर उसको योज्य प्रतिलोम मानेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर हम 1 लिखें, ठीक है, 1 + 1 लिखें और हम कहेंगे कि इसका योज्य प्रतिलोम कितना है, अगर हम 1 मानते हैं तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका कितना आना चाहिए, इसका वैल्यू जो आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो 1 और 1 अगर हम जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू 0 थोड़ी आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब 1 का योज्य प्रतिलोम 1 नहीं होगा। क्या होगा, 1 नहीं होगा। तो होगा कितना, तो ध्यान रखेंगे कि योज्य प्रतिलोम के लिए होता क्या है कि अगर +1 में है तो उसका वैल्यू जो होता है -1 में होगा। ठीक है, मतलब +1 का योज्य प्रतिलोम जो होगा -1 होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम मान लें कि अगर 1/3 है, 1/3 का जो है योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बताइए क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 1/3 का योज्य प्रतिलोम जो होगा वो आपका +1/3 होगा। और आपको ध्यान यह भी देना है कि योज्य प्रतिलोम के लिए आपको ध्यान देना है कि यदि यह प्लस में कोई नंबर रहेगा तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम +1 लिखें तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो -1 में होगा। ठीक है, यानी -1 होगा। इसी तरह से अगर परिमेय संख्या के रूप में ले लें तो यदि इसका योज्य प्रतिलोम अगर -1/3 है कोई संख्या, तो उसका योज्य प्रतिलोम अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसका योज्य प्रतिलोम 10 के 10 कर लिखना है और उसमें माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इसलिए इस तरह से आपका -1/3 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना के बराबर आएगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा। होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि -1/3 है और अगर हम +1/3 को जोड़ते हैं इसमें तो ये कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से अब उम्मीद है कि आपको योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, पहला सवाल, इसमें सबका योज्य प्रतिलोम निकालना है। मतलब कि 1/3 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या चीज में है, अभी प्लस में है 1/3, तो यहाँ पर -1/3 हो जाएगा। मतलब 1/3 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1/3। इसी तरह से हम लोग बात कर ले कि बी नंबर मतलब -5 का योज्य प्रतिलोम, -5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर का चीज में अभी ये आपका माइनस में है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 5/9 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर कितना है, -11 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं +11 जो होगा इसका योज्य प्रतिलोम होगा। इसी तरह से हम लोग बात कर ले कि 9/-7 है, तो 9/-7 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम काजी में हो जाएगा, प्लस में होगा, क्योंकि माइनस प्लस कटेगा। तो यहाँ पर 9/-7 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, केवल 9/7। इस तरह से दोस्त यहाँ पर आपका पहला नंबर सवाल जो है आपका ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। क्या करते हैं, सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि कौन सा युग्म समवृत्त है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। ठीक है, अब कौन सा युग्म जो है, जैसे मान लीजिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ये दोनों समृद्ध है कि नहीं है, ये दोनों समृद्ध है कि नहीं है, ये दोनों समृद्ध है कि नहीं है, ये दोनों समृद्ध है कि नहीं है। तो इसको हम लोग जांच करने के लिए क्या करेंगे, जब ये एक नंबर और 2 नंबर को, जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो दोनों को सॉल्व करने के बाद जो है अगर उसका वैल्यू बराबर आता है, क्या उसका वैल्यू बराबर आता है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों युग्म समृद्ध हो जाएंगे।
ठीक है। जब दोनों का मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा, तो उसका वैल्यू समृद्ध हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, समृद्ध कहेंगे। और यदि दोनों का हल करने पर, ठीक है, बराबर उसका मान नहीं आता है, तो वे एक दूसरे के समृद्ध नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका सवाल आपका दिख रहा है, यहाँ पर सवाल देखिए, सवाल आपका यह है कि ये है एक और ये है, ये दोनों एक युग्म है, जोड़ा है, इसको और इसको दोनों को हम बारी बारी से क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करने पर क्या मिलता है, देखिए 7 और 4 का लघुत्तम होता है आपका 28 हो जाएगा, 4 दूना हो जाएगा 8 और 7 3 हो जाएगा 21। इसी तरह से इसको भी हल कर ही लेते हैं बगल में, इसका लघुत्तम हो जाएगा 28 और 7 3 हो जाएगा -21 और 7 दूना हो गया और 4 दूना कितना हो गया 8। जब हम इसको हल करते हैं और यहाँ पर देखिए प्लस में है आपका, यहाँ देखिए ये प्लस में है, तो हमारा यहाँ माइनस में हो गया था, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को हल करेंगे। 21 और 9 कितना हो गया 29, कितना हो गया 21 और 9 29 हो गया, और 29 बटा हो गया 28। इसी तरह से 21 और 8, 21 और 8 यहाँ पर भी था 29 हुआ, और 21 और 8 यहाँ पर भी है, तो 21 और 8 कितना हो जाएगा 29, 29 बटा 28 ये भी हो गया। इस तरह से दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आ गया ना। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि ये दोनों क्या है, ये युग्म समृद्ध है, क्या है, ये युग्म समृद्ध है। तो इस तरह से ये होता है आंसर आपका करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं सवाल नंबर बी की ओर। अब चलिए इन दोनों को हम हल करते हैं, ठीक है, इन दोनों युग्म को क्या करते हैं, हल करते हैं और देखते हैं कि दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं आता है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे, है ना। 11 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 9 99 होगा, और 9 से भागा 9 में 99 में देंगे तो 11 बार में 11 25 कितना हो जाएगा 55, प्लस 11 9 9 और 9 छक्का हो जाएगा 54, लेकिन यहाँ पर माइनस में होगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसका भी अगर हम लघुत्तम की हम लोग बात कर ले तो 11 9 के यहाँ 99 हो जाएगा, 11 9 9 9 छक्का हो जाएगा आपका 54, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, यहाँ पर -54 हो गया, प्लस 9 से 11 बार में 11 25 हो जाएगा 55। इस तरह से यहाँ पर अगर हम इसको हल करें तो आपका आ जाएगा 55 में ले 54 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बटा हो जाएगा 99, और इसको भी हम हल करें तो 1 बटा हो जाएगा 99। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का मान जो है बराबर आया है, 1 बटा 99 इसका भी और 1 बटा 99 इसका भी। इसका मतलब जब दोनों का मान बराबर आ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक दूसरे के समृद्ध है, ठीक है। तो लिखेंगे कि ये युग्म एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के समृद्ध है, क्या है, समृद्ध है, हाँ हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। जैसे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर सी की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो सवाल नंबर सी की हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए दोस्तों, तो सवाल नंबर सी की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर सी को भी इसी तरह से हल करना है। तो 13 और 7 का लघुत्तम निकाले तो मेरा आया 91, और अगर हम 13 से अगर 91 को हम भाग देंगे, ठीक है, 13 से अगर 91 में हम भाग देते हैं तो मेरा 7 बार में आता है। 7 से 12 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 7 84, कितना हो जाएगा 84 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम 7 से अगर हम 91 में देंगे तो 13 बार में, और 13 5 कितना होता है 65, ठीक है, समझ में क्या ना। 13 से भागा 91 में तो 7 बार में, 7 से गुना 12 में तो 12 7 84,
इसी तरह से 7 से भागा हम 91 में 13 बार में, 13 पचे कितना हो गया 65। अब हम क्या करते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं साथ ही साथ। इसका भी 91 होगा और 13 पचे कितना हो जाएगा 65, माइनस 65 हो जाएगा और यहाँ पर चलेगा माइनस, अब 12 से कितना हो जाएगा 84। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जुड़ेगा, दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 84 और 65 को जोड़ेंगे तो 4 5 और 4 हो जाएगा 9 और 6 और 8 हो जाएगा 14, 149 बटा हो गया 91। ठीक है, इसी तरह से इसको भी हम हल करते हैं, इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 5 9 8 6 हो गया 14। यहाँ पर भी आया 149 बटा 91, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दोनों युग्म बराबर नहीं है, एक है -49 बटा 91 और एक है +49 बटा 91। तो यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग को लिखना होगा यहाँ पर कि ये युग्म समृद्ध नहीं है। ठीक है, ये युग्म समृद्ध नहीं है। तो इस तरह से ये होता है आपका आंसर। अब हम लोग सवाल नंबर डी की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या डी की ओर चलते हैं। चलिए गाइज, तो हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर डी की ओर। ठीक है, तो ओके गाइज, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको भी हम लोग हल करते हैं, बारी बारी से दोनों को हल करते हैं और हल करने के बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप दोनों का पहले एलसीएम निकालिए, तो 13 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 13 तिया 39। ठीक है, जब इस तरह से हम लोग गुणा कर देते हैं तो इसको इससे मतलब 13 दूना कितना हो जाएगा -26 और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस करेंगे गुना तो हो जाएगा प्लस और 8 3 हो जाएगा 24। ओके गाइज, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको भी उसी तरह से हम लोग गुना करते हैं, तो 13 तिया हो जाएगा 39, एलसीएम हो जाएगा 39 और यहाँ पर 8 3 हो जाएगा -24 और 13 दूना हो जाएगा -26। ओके, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 26 में ले 24 जाएगा तो -2 बचेगा, 2 बटा हो जाएगा 39। ओके गाइस, और इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो यहाँ आपका यहाँ तो आपको दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो 6 4 हो जाएगा 10 के 0 और 2 2 4 1 हो जाएगा 50, 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 39। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया -2 बटा 39। ओके गाइस, और ये हो गया -50 बटा 39। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 बटा 39 है और यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 बटा 39 है, तो मीन्स ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके विषय में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग को लिखना होगा कि ये युग्म समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है। तो आशा करते हैं गाइस कि आपको इस तरह के प्रश्न में अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए गाइस, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।